हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 17 जो होने वाला है फ्रेंड्स पौधों में जनन। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अध्याय 16 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वैसे फ्रेंड्स अगर आप नहीं देखे हैं ना तो कमेंट में भी बताने की आवश्यकता नहीं है, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया, ठीक है। आप वहाँ से जा करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तब जरूर से बताइएगा। तो कल फ्रेंड्स हमने बोले थे कि अध्याय 17 में जितने भी यहाँ पर क्रियाकलाप और यहाँ पर तालिका ये सभी दिए गए थे, इनको बढ़िया से ये पूरा पाठ को पढ़ कर आइएगा, ताकि जब हम यहाँ पर पूरा प्रश्न आंसर बताएं तो आपको दिक्कत ना हो। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर सभी पढ़ कर आए होंगे। तो अगर पढ़ कर आए होंगे फ्रेंड्स तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट चलेंगे प्रश्न आंसर पर, ठीक ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे जो पहले है यहाँ पर हमने सीखा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यहाँ पर पूरे चैप्टर का निचोड़ यहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले है ना, सभी जीव अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। पौधे में जनन दो प्रकार से होते हैं, एक लैंगिक एक अलैंगिक। अलैंगिक जनन में जनन अंग भाग नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक ना। परागकणों का बढ़ती काग्र पर स्थानांतरण यहाँ पर परागन कहलाता है। परागन जलवायु तथा कीटों द्वारा हो सकता है। नर तथा मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद बीजांड तथा अंडाशय से फल बनते हैं। फल का एक परिपक्व अंडाशय है। बीजों का स्थानांतर बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है, जो जल वायु तथा जंतुओं द्वारा होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं अभ्यास की ओर। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर अभ्यास। सबसे पहले बोला गया है ना कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो पौधे का जनन अंग क्या है? तना, जड़, फूल, पत्ती। तो पौधे का जनन अंग है फूल, ठीक है। फिर अगला है परागकण का बढ़ती काग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? निषेचन, परागन या फिर जनन या फिर फल का बनना। तो फ्रेंड्स क्या कहलाता है? परागन, ठीक है। ग में है परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है, किस में? फल में कि बीज में, पुंकेसर में कि जड़ में? तो आंसर हो जाएगा हमारा फल में। घ नंबर में है यहाँ पर नर एवं मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? परागन, निषेचन, जनन या फिर बीज निर्माण। तो कहलाता है हमारा निषेचन। तो पहला का सभी आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं दूसरे नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा दूसरा नंबर। बोला गया है रिक्त स्थानों के भरे। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है ना कमें कि जनक पौधे की कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? तो अलैंगिक। ख में जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो एक लिंगी फूल। ग में परागकोश से परागकणों का बढ़ती काग्र पर स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा परागगण, ठीक है, परागन। घ में है नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो युग्मनज। तीसरा बोला गया है ना कि पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों की चर्चा करें। चौथा है बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है, क्यों? पांचवा है स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर बताएं। छठा है बीजों के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार होते हैं, चर्चा करें। सातवां है फूल का चित्र बना करके उनके प्रमुख अंगों का नामांकित करें। तो चलिए चलते हैं आठवें पर। बोला गया है जिन पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है उनकी एक सूची बनाएं। नौवां है यदि पौधे में बीजों का निर्माण न हो तो क्या होगा, कक्षा में चर्चा करें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं तीसरा नंबर का आंसर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पाठ 17 पौधों में जनन, इसका फ्रेंड तीसरा का आंसर लिखे हुए हैं। तीसरा में बोला गया था ना कि पौधों में अलैंगिक जनन की विधियां की चर्चा करें। तो आंसर लिखिएगा कि पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं। जैसे कि पहला नंबर में लिखेंगे लेयरिंग विधि, दूसरा में होता है खंडन विधि, तीसरा में है बीजाणु विधि। तो इन तीनों विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम जानते हैं लेयरिंग विधि क्या होता है। तो लिखिएगा आंसर में कि पौधे की तना को मिट्टी में दबा देते हैं, वहाँ पानी देते रहते हैं ताकि नमी रहे। 10 से 15 दिनों में वहाँ से जड़ें निकलने जाती है, ठीक है, जड़ें निकल जाती है और उसको काट करके दूसरी जगह लगा देते हैं। जैसे कि आप गुलाब का पौधा देखे होंगे, उसका अगर टहनी निकाल लीजिएगा ना, और उसको टहनी को अगर फ्रेंड्स आप गमला में कहीं पर लगा दीजिए, 4 से 5 दिन में अगले देखेगा ना उसमें भी जड़ निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार से दूसरा खंडन विधि में यहाँ पर लिखेंगे कि शैवाल को जब जल और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तो 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाते हैं, जो कुछ दिनों में अपने झनकों के समान हो जाते हैं। ये रहा हमारा खंडन विधि। अगला है तीसरा में जीवाणु विधि। ये फ्रेंड्स जीवाणु नहीं बीजाणु है, शायद बिल्कुल बीजाणु ही लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवाणु विधि तो कुछ होता ही नहीं है। तो बीजाणु क्या है तो जानते हैं, लिखेंगे ना। अनुकूल परिस्थिति में बीजाणु अंकुरित होते हैं
और नए जीव में विकसित होते हैं। मांस तथा फर्न निम्न स्तरीय पौधे में यह होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा के आंसर लिख लिए हैं। चौथा नंबर में बोला गया था ना कि बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है, क्यों? आप अपने सामने फ्रेंड्स बुक जरूर से रखिएगा। चलिए, तो यह रहा चौथा के आंसर। तो चौथा नंबर के उत्तर में आप लिखेंगे ना कि लैंगिक जनन में नर युग्मक मादा युग्मक से बीजांड में मिलते हैं। इसके बाद निषेचन होता है। निषेचन के कारण युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है और भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं। इसलिए बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। तो हमारा चौथा नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया है। पांचवा प्रश्न बोला गया है स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर बताएं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने पांचवा का भी आंसर लिखे हुए हैं। तो पांचवा में लिखेंगे ना, स्वपरागण में परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक सफर करता है, जबकि पर परागण में परागकण अपने ही पौधों के दूसरे फूलों में वर्तिकाग्र तक या अपने ही जाति के दूसरे पौधे फूलों के वर्तिकाग्र तक सफर करता है। तो पांचवा का आंसर हो गया है। छठा नंबर प्रश्न है ना कि बीजों के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार से होते हैं, चर्चा करें। तो इसका आंसर में लिखिएगा कि बीजों का दूर दूर स्थानों तक पहुंचना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। यह प्रक्रिया हवा, पानी, जंतुएं आदि के द्वारा होती है। पंख युक्त हल्के बीज हवा के द्वारा, कांटेदार बीज जंतुओं के द्वारा और पीपल, बरगद जैसे वृक्षों का बीज चिड़ियों द्वारा फैलते हैं। तो इस प्रकार से छठा का आंसर कंप्लीट हो गया। चलते हैं सातवें पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा सातवां नंबर। बोला गया था इसमें कि फूल का चित्र बना करके उनके प्रमुख अंगों का नामांकित करें। तो आपको खुद से एक फूल का चित्र बना लेना है, उसका फूल का नाम आपको नामांकित कर देना है। आप ही के फ्रेंड्स यहाँ पर बुक में देखेंगे ना पीछे, यहाँ पर जैसे कि देखेंगे पौधा में परागकण कैसे दिया गया है, यहाँ पर सभी का यहाँ पर चित्र दिया गया है। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर फूल का चित्र बना हुआ है ना, यही वाला आंसर हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख भी दिए हैं सातवां नंबर का, देखेंगे ये इस प्रकार से बना लेंगे। कौन हमारा पुंकेसर होगा, कौन स्त्री केसर होगा, कौन यहाँ पर फूल के अंग होंगे, ये इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। चित्र नंबर आप यहाँ पर देख लेंगे, आपको ध्यान में रहेगा। चित्र नंबर है 17.9 अलग अलग परागकणों की संरचना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा सातवां नंबर का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आठवां नंबर, कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स हम छोड़े नहीं है, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। आठवां बोला गया है कि जिन पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है उनकी एक सूची बनाइए। तो चलिए जानते हैं आठवां के आंसर। तो देखिएगा ये फ्रेंड्स आठवां का उत्तर रहा। इधर लिखे हैं पौधे का नाम, इधर लिखे हैं कायिक प्रवर्धक विधि। तो जैसे हो गया पौधे का नाम है गुलाब, तो ये कौन विधि है, तो लेयरिंग विधि। गेंदा चमेली कौन विधि हो जाएगा, तो लेयरिंग विधि। गन्ना कौन विधि है, तो लेयरिंग विधि। उसी प्रकार से ईस्ट कौन विधि है, तो हो जाएगा फ्रेंड्स मुकुलन विधि। शैवाल, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा खंडन विधि। मांस और फर्न हो जाएगा बीजाणु विधि। तो आठवां कंप्लीट। नौवां बोला गया है कि यदि पौधे में बीजों का निर्माण न हो तो क्या होगा, कक्षा में चर्चा करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 9वां नंबर का आंसर। तो 9वां में लिखेंगे ना, यदि पौधे में बीजों का निर्माण नहीं होगा तो नए पौधे का विकास नहीं हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। बीज से ही नए पौधे उगते हैं, बिना बीज के नस्लें विलुप्त हो जाएगी। अनाज, फल, सब्जियां आदि खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होंगे। पौधे की कमी से वायुमंडल में असंतुलन आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 9वां नंबर का आंसर भी लिख दिए हैं। तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, ये था फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर। इसके बाद यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स आज हमने अध्याय 17 जो कि था यहाँ पर पौधे में जनन, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं और सभी प्रश्न बढ़िया से आप समझे भी होंगे। अगर फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न का आंसर अगर आपको नहीं पता चला है कि हमने किस प्रकार से लिखे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपको फेयर जरूर से बनाते हुए रहना है। अब फेयर बन जाएगा तो फ्रेंड्स आप हमें जरूर से एक बार सेंड कीजिएगा, ताकि हम यहाँ पर देखें कि हाँ सही में आप बना रहे हैं कि नहीं, अब बढ़िया से बना रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ कहना हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।